राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच ने अब और स्पीड पकड़ ली है। आज अयोध्या पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने वाली है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को आज पुलिस एक दिन के रिमांड पर ले रही है। इन तीनों आरोपियों को अयोध्या जेल से पुलिस अपने कस्टडी में लेगी। इसके बाद सुबह 10 बजे से तीनों से पूछताछ शुरू होगी। जांच के दौरान पुलिस तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। इन ठिकानों से गबन के सबूत की बरामदगी भी होगी। पुलिस के निशाने पर अनुकल्प मिश्रा के हाल ही में खरीदी गई प्रॉपर्टीज भी हैं। पुलिस अनुकल्प को उसके नए घर और गाड़ी को लेकर भी पूछताछ करेगी और जरूरत पड़ने पर इन जगहों की तलाशी भी ली जाएगी। पुलिस ने रविवार को जेल में 5 आरोपियों से भी पूछताछ की थी। इस पूछताछ में कई खुलासे भी हुए थे और इसीलिए अब तीनों को पुलिस जेल से बाहर निकालकर अपनी रिमांड में पूछताछ करना चाहती है। अनुकल्प मिश्रा रिमांड पर, लवकुश मिश्रा रिमांड पर, करुणेश पांडे रिमांड पर। चढ़ावा चोरी के इन 3 आरोपियों से आज रिमांड में पूछताछ होनी है। तीनों इस वक्त अयोध्या की जेल में बंद हैं। तीनों की रिमांड की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर दी है। आज एक दिन के लिए पुलिस इन्हें जेल से निकालकर अपनी कस्टडी में लेगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अयोध्या पुलिस आज क्या क्या करने वाली है। सुबह 10 बजे अयोध्या पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू करेगी। आरोपियों को उन ठिकानों पर ले जाया जाएगा जहां चढ़ावा चोरी की रकम के सुराग मिले हैं। आरोपियों के ठिकानों से प्रॉपर्टी के कागजात या चोरी किया गया कीमती सामान बरामद करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड अदालत से मांगी थी। रिमांड से पहले तीनों से जेल में रविवार को पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। इसीलिए इन तीनों को जेल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकानों पर ले जाया जा रहा है। रविवार को हुई पूछताछ में लवकुश, अनुकल्प और करुणेश के बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है। इन अकाउंट्स में जमा रकम उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा मिली है। पुलिस को ये पता लगाना है कि बैंक में जमा रकम चढ़ावा चोरी की है या फिर ये पैसा कहीं और से आया है। एसआईटी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लिखा है कि काउंटिंग करने वालों की सैलरी 20,000 थी और कटकर इनके हाथ में केवल 15,000 रुपए आते हैं। एसआईटी ने भी इनके बैंक खातों की डिटेल खंगालने के बाद अपनी रिपोर्ट में हैरानी जताई है। अब पुलिस भी उसी लाइन पर चल रही है। ये तीनों इसलिए भी रेडार पर हैं क्योंकि चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 की रकम बरामद हो चुकी है। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 की रकम मिली है, तो वहीं करुणेश पांडे से 18 लाख से ज्यादा चोरी की रकम रिकवर की गई थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि बैंक खातों में भी इनके पास अच्छी रकम है। अब बैंक के रिकॉर्ड इन आरोपियों के सामने रखे जाएंगे और उन्हें ये हिसाब देना होगा। पुलिस की जांच में अनुकल्प मिश्रा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। अनुकल्प ने मंदिर ट्रस्ट से जुड़ने के बाद 17 मई 2025 को एक कार खरीदी, जिसे इस चोरी के रकम से जोड़े जाने की जांच की जा रही है। अयोध्या में अनुकल्प का एक मकान मिला है, जिसे उसने करीब 40 लाख रुपए में खरीदा था। पुलिस जांच में सामने आया कि अनुकल्प चोरी के रकम से करीब 2 करोड़ रुपए में 20 बीघा जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहा था और इसका सौदा भी तय हो चुका था। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा और दूसरे आरोपी लवकुश मिश्रा के बैंक खातों और चैट डेटा की जांच से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। पुलिस इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारी करके पहले भी सुराग तलाश चुकी है। अनुकल्प ने एक नया मकान बनाया है कौशलपुरी इलाके में, तो आप लोगों को जानकारी है इस बारे में? हाँ, बहुत दिन हो गया उसको लिए। 1 साल बता रहे हैं, 1 साल हुआ है कि जब से उसने नौकरी शुरू की। मैम, जब से उसने नौकरी शुरू की ट्रस्ट में, उसके बाद से इतना पैसा उस पर कहाँ से आ गया कि उसने एक मकान बना लिया कौशलपुरी जैसे इलाके? नहीं, नौकरी के बारे में तो हम नहीं जानते कब से शुरू किए हैं, लेकिन 1 साल हो गया उसको पहले से ही बनवाए। अनुकल्प ने ही अपने साले लवकुश को राम मंदिर में काउंटिंग के काम में लगवाया था। उससे पहले लवकुश मैकेनिक का काम करता था। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश का एक आलीशान 3 मंजिला मकान बनता हुआ मिला है, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। लवकुश ने अक्टूबर 2025 में अयोध्या शहर से सटे बनीपुर गांव में करीब 25 लाख की जमीन अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी थी। इसके कागजात पुलिस ने जब्त किए हैं। लवकुश के बैंक खातों की जांच में लाखों रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है।
लवकुश को करीब 17,000 रुपए सैलरी मिलती थी और वो 1.5 करोड़ रुपए का घर बनवा रहा था। इस मकान को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। कमंग साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, घर में कहीं आने जाने के काबिल स्थिति नहीं है। हम लोगों की स्थिति बहुत नाजुक थी, कोई विशेष बात हम लोगों के पास नहीं था। 4-6 बीघा जमीन, 4 ठो भैंसी है, उन्हीं से हमारे लोगों का जीवन निर्वाह होता था। न हमारे पास पैसा है न कौड़ी है। इससे पहले अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला को रिमांड में लेकर पूछताछ कर चुकी है। उसे उन जगहों पर ले जाकर पूछताछ की जा चुकी है जहां वो चढ़ावा चोरी के पैसों का बंटवारा करते थे और अब आज 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रही है। इन्हें भी पुलिस उन जगहों पर ले जाएगी जहां जहां इनके पैसा लगाने या छिपाने के सुराग मिले हैं, ताकि चढ़ावा चोरी के पैसे रिकवर किए जा सकें। राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर होने के बाद चढ़ावा चोरी को लेकर चंपत राय का पहला बयान सामने आया है। चंपत राय ने 2 चिट्ठियों के जरिए अपना पक्ष भी रखा है। पहली चिट्ठी उन्होंने राम भक्तों के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की, जबकि एसआईटी को भी उन्होंने लिखित बयान वाला पत्र भेजा, जिसमें चढ़ावा चोरी के लिए स्टेट बैंक और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया। एसआईटी को भेजे बयान में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के साथ चढ़ावे की रकम की काउंटिंग और उसे बैंक तक पहुंचाने के लिए जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ, उसकी उन्हें जानकारी ही नहीं थी। इस एग्रीमेंट पर उनके साइन भी नहीं है और स्टेट बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच जो दूसरा एग्रीमेंट हुआ, उस पर अनिल मिश्रा के दस्तखत हैं। चंपत राय ने तोड़ी चुप्पी, राम भक्तों के नाम लिखी चिट्ठी। चंपत ने एसआईटी को भी पत्र लिखा, बैंक और अनिल मिश्रा पर फोड़ा ठीकरा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व महासचिव चंपत राय ने ट्रस्ट से बाहर होने के बाद पहली बार पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने 2 चिट्ठी जारी करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है और चढ़ावा चोरी के मामले से खुद का पाला झाड़ते हुए सारी जिम्मेदारी स्टेट बैंक और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर डाल दी है। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी को अपने बयान वाला पत्र सौंपा, जिसमें बैंक की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। चंपत ने लिखा कि 6 फरवरी 2025 को एसबीआई के अयोध्या ब्रांच के मैनेजर गोविंद मिश्र की तरफ से जारी गिनती संबंधी गाइडलाइन से वे सहमत नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि बैंक के गाइडलाइंस पर उनके सिग्नेचर नहीं बल्कि अनिल मिश्रा के सिग्नेचर हैं, जबकि अगस्त 2020 से जून 2026 तक के बाकी दस्तावेजों पर उनके और अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर। उन्होंने सवाल उठाया कि उस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए। चंपत राय ने कहा कि इस गाइडलाइंस की जानकारी उन्हें 13 जून 2026 को अकाउंट ऑफिस से दस्तावेज मिलने के बाद हुई, जबकि गाइडलाइंस की कॉपी महासचिव को भेजे जाने का जिक्र किया गया था, लेकिन उन्हें इसकी पूर्व जानकारी नहीं दी गई। असल में फरवरी 2025 के अंदर जो एक दिशा निर्देश तय किए गए थे पैसे की गणना करने के लिए, उसके अंदर चंपत राय का यह कहना है कि उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। अगर वो अयोध्या के बाहर थे तो उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उन्हें जून 2026 में अपने जब ये पूरा मामला खुल गया तब उन्हें ये उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डिटेल मिली 26 जून के आसपास, जिसके अंदर उनके सिग्नेचर नहीं थे। जो भी दिशा निर्देश बनाए गए थे उससे वो ना तो इत्तेफाक रखते हैं और ना ही उनकी जानकारी में ये दिशा निर्देश बनाए गए। और जानकारी ये भी दी गई कि जो एक एमओयू साइन हुआ था अनिल मिश्रा और साथ ही एसबीआई बैंक के जो प्रमुख हैं, जो एमओयू साइन हुआ था उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। सारी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक पर डाल दी, अनिल मिश्रा पर डाल दी और यह नहीं बताया कि आखिरकार जब पूरा मामला खुल गया, पूरा भेद खुल गया, उसके बाद चंपत राय को अकाउंट से यह लेटर मिल जाता है और वो कह रहे हैं कि मेरे सिग्नेचर इसके अंदर नहीं थे। चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में अकाउंटिंग सेंटर के आसपास सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।
चंपत राय ने कहा कि अगर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होते तो चोरी जैसी घटनाओं को रोका जा सकता था। चंपत राय ने कहा कि गाइडलाइंस जल्दबाजी में लिखे गए और बैंक ने अपने नियमों का भी सही तरीके से पालन नहीं किया। चंपत राय ने एसआईटी को भेजे बयान में लिखा कि 9 फरवरी 2024 को बैंक के साथ हुए एमओयू में सुरक्षा के स्पष्ट प्रावधान थे। एमओयू के मुताबिक अगर इन व्यवस्थाओं का सही तरीके से पालन होता तो चोरी की संभावना काफी कम हो सकती थी। कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखकर गणना करने की सलाह बैंक की थी जो चोरी में मददगार बनी। चंपत राय ने अपने बयान में बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गिनती कक्ष में प्रवेश करने और बाहर निकलने के समय सघन तलाशी नहीं ली गई, बिना जेब वाले कपड़े पहनने जैसे सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करवाया गया। बैंक की ओर से दिए गए कपड़ों में भी जेब थी। चंपत राय ने स्टाफ चयन पर भी आपत्ति जताई। एसआईटी को भेजे बयान में लिखा कि गिनती के लिए चुने गए युवकों को हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था, जो कि उचित नहीं था। इन नियुक्तियों में अनिल मिश्रा की सिफारिशें शामिल हैं। चंपत राय सीधा अनिल मिश्रा और एसबीआई पर सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अनिल मिश्रा की लापरवाही की वजह से एसओपी फॉलो नहीं की जा रही थी। क्योंकि राम मंदिर में आ रहे चढ़ावे के हिसाब किताब की मुख्य जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। अनिल मिश्रा ने ही चढ़ावे की गिनती पर नजर रखने के लिए रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव को गणना प्रभारी बनाया था। सुभाष श्रीवास्तव अब जेल में। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक अनिल मिश्रा ने स्टेट बैंक के साथ चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया के लिए एसओपी के 2 समझौते किए थे। पहला एग्रीमेंट 20 सितंबर 2024 को हुआ और दूसरा एग्रीमेंट 6 फरवरी 2025 को हुआ, जिस पर ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा के साइन थे। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों का भी मानना है कि अनिल मिश्रा और एसबीआई की ढिलाई की वजह से चोरी की घटना हुई। मंदिर ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर्स चढ़ावे में चोरी के मामले में चंपत राय को दोषी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके करीबियों ने धोखा दिया। बैठक में भी ज्यादातर ट्रस्टी उनके इस्तीफे के पक्ष में नहीं थे। जो यहाँ के मुख्य हमारे थे चंपत राय, वो हमारे जाने माने व्यक्ति हैं। शुरू से ही उनका जीवन अच्छा है, तो अभी भी उनकी ओर से नहीं हुआ, पर या तो अकेले थे, काम बहुत बड़ा था इसलिए शायद नहीं देख पाए, या थोड़ा बहुत कोई वीकनेस रहती है कि अपना है ये बुरा नहीं करेगा, तो उसका भरोसा कर लिया। चंपत राय ने चुप्पी तोड़ते हुए राम भक्तों के नाम भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी बात रखी है। चंपत राय ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही है। व्यक्तिगत तौर पर भी मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। चंपत राय ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पोस्ट करते हुए रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई भी लिखी है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिख्य ही चारी। चंपत राय ने चिट्ठी में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट उजागर होने की बात भी लिखी। उन्होंने लिखा कि ये गोपनीय थी, फिर भी उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि 45 साल से वे प्रचारक हैं और उनका जीवन खुली किताब है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक्शन में आई ट्रस्ट ने काउंटिंग सेंटर में कई बड़े बदलाव भी किए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पूरी तरीके से पालन हो रहा है और चढ़ावे की गिनती के लिए रखे गए सभी पुराने लोगों को हटाकर 40 नए लोग रखे गए हैं, जिनकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जा रही है। मोबाइल या खाने का सामान काउंटिंग सेंटर में बैन कर दिया गया है। काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। चढ़ावे की काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए ट्रस्ट ने अपने 4 लोगों को तैनात किया है, तो गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इन बदलावों के बाद ट्रस्ट को भरोसा है कि राम मंदिर पर श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आएगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब ट्रस्ट जो है कई तरह के बदलाव कर रहा है। काउंटिंग सेंटर में कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। चढ़ावे की काउंटिंग में अब एसओपी का पालन पूरी तरह से हो, इस पर खास जोर दिया जा रहा है। चढ़ावे की गिनती के लिए जो पुराने लोग थे उन सबको हटा दिया गया है। नए 40 लोग रखे गए हैं, जिनकी काउंटिंग सेंटर में घुसने से पहले कड़ी तलाशी ली जा रही है। मोबाइल या फिर खाने पीने का सामान या कोई और चीज़ अब काउंटिंग सेंटर में ले जाने की इजाज़त नहीं है। काउंटिंग सेंटर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके लिए एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है।
ताकि वहां से निगरानी रखी जा सके। ट्रस्ट के 4 लोग भी कंट्रोल रूम में रहेंगे ताकि वो पैनी नजर रख पाए। गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी वहां पर तैनात किया जा रहा है। अब इन सारे बदलावों के बाद ट्रस्ट को ये भरोसा है कि राम मंदिर को लेकर के लोगों में जो आस्था है उसमें कोई कमी नहीं है। तो चोरी अब ना हो और लोगों का भरोसा कायम रहे। राम मंदिर में जिनकी आस्था है, जो उनको तकलीफ पहुंची है, जो चोट पहुंची है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो और जो आस्था है वो बहाल रहे लोगों की। इसके लिए ट्रस्ट ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पुराने कर्मचारी थे जो काउंटिंग के काम में लगे थे, उन सबको हटा दिया गया है। 40 नए लोगों को रखा गया है। सीसीटीवी के जरिए निगरानी का जो पूरा काम है उसे और पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट किया गया है। एक कंट्रोल रूम अलग से बनाया जा रहा है जहां से निगरानी की जाएगी, जहां ट्रस्ट के लोग भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद एक तरफ जहां एसआईटी और अयोध्या पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, एक एक कर आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था और राम मंदिर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने बड़े बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव उस चढ़ावे की गिनती में किया गया है जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चढ़ावे की गिनती में पहले से लगी सभी 40 के 40 लोगों को बदल दिया गया है। ये सारी नियुक्तियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से की गई है। काउंटिंग की निगरानी के लिए सुभाष श्रीवास्तव की जगह ट्रस्ट की तरफ से नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। गिनती करने वालों की ड्रेस बदल दी गई है। बिना जेब वाले ब्लू पैंट और टी शर्ट को ड्रेस में शामिल किया गया है। गिनती में लगे कर्मचारियों के मोजे पहनकर जाने की मनाही है। सोने की चेन, अंगूठी और कड़ा पहनकर जाना भी मना है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल और खाने का सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी कैमरों का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। अलग अलग दान पात्र में जमा रकम की अलग गिनती की व्यवस्था की गई है। अब चढ़ावे का पूरा हिसाब रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है, जिस पर ट्रस्ट और बैंक के अधिकारी साइन कर रहे हैं। इसके अलावा गिनती के वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस को भी तैनात किया जा रहा है। अब इसको हमारे देश में जितने मंदिर चलते हैं उनसे भी बढ़िया ये कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्थाएं हम करेंगे और कहीं पर भी जीरो नेग्लिजेंस की पॉलिसी का उपयोग करके हम इसको पुनः लोगों की दृष्टि में उतना ही नहीं अधिक ऊंचा करके दिखाएंगे। इन सब के बावजूद चढ़ावे की गिनती के लिए जाने और आने वाले कर्मचारियों के तन मन शुद्धि के लिए योग प्राणायाम से लेकर मंत्रोच्चार अनिवार्य कर दिया गया है। मेज की जगह जमीन पर बैठकर काउंटिंग हो रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड दोबारा ना हो, इसके लिए अब कड़े इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर से चढ़ावा गिनने के बाद जब वहां लगे कर्मचारी बाहर निकलते हैं तो उसके पहले उनसे योग कराया जाता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अगर कपड़े के अंदर, हालांकि ड्रेस कोड है, बिना जेब की पैंट और टी शर्ट पहन के वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ अंदर रुपया छुपा लिया है तो वो बाहर आ जाएगा और उनसे मंत्रोच्चार का उच्चारण भी कराया जाता है, इसलिए कि कहीं वो मुंह में कुछ छुपा के तो नहीं लाए हैं। राम मंदिर के मैनेजमेंट में लगे ट्रस्ट पर लोगों का भरोसा कायम रहे और मंदिर में दिए जा रहे दान की सुरक्षा को लेकर श्रद्धालु निश्चिंत रह सके, इसके लिए ट्रस्ट ने काउंटिंग के काम को ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से करने के साथ ही चढ़ावा गिनने वालों से लेकर काउंटिंग करने और बैंक पहुंचाने तक कड़ी निगरानी पर जोर दिया है। सब प्रकार से सावधानी बरती जाएगी, सबकी चेकिंग इत्यादि अच्छे से होगा। थोड़ा यही गलती हो गई, विश्वास में पड़ गए हमारे लोग और विश्वासघात लोगों ने किया। चेकिंग होगी, रखने के टाइम भी कुछ उनका देखा जाएगा कि ठीक लोग हैं, वो काम जानते हैं कि सब देख रेख में किया जाएगा, देख रेख में सब होगा। एक तरफ ड्रेस कोड से लेकर सिक्योरिटी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है, तो वहीं सिस्टम को फुल प्रूफ करने के लिए देश के दूसरे मंदिरों के मैनेजमेंट की स्टडी भी की जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ यूपी सरकार के पीसीएस अफसर हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर में कोई रिटायर्ड आईएएस या प्रोफेशनल को सीईओ बनाए जाने की बात है। एसआईटी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी इसलिए हुई क्योंकि मंदिर की निगरानी प्रोफेशनल के हाथों में नहीं थी। अब मंदिर में चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था के लिए तिरुपति मंदिर और शिरडी मंदिर की व्यवस्था की स्टडी हो रही है।
सीईओ की तलाशी के लिए जिन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है उनमें शामिल सुरेश हावड़े खुद शिरडी मंदिर से जुड़े हुए हैं। जिन 3 लोगों को हमने नियुक्त किया है उन 3 लोगों के द्वारा अब लोगों से संपर्क किया जाएगा। वे उसमें से चयन करके, अब चयन करना है तो ये सब अनुभवी लोग हैं, तो योग्य चयन करके, और हमारे सामने लगभग 3 नाम तो अवश्य रखेंगे। उनको क्या क्या करना है, उनका कर्तव्य क्या रहेगा, ये सारा, उनके कार्य का स्कोप क्या रहेगा, ये सारा वे उनको भी बताएंगे, हमें भी बताएंगे, और उसका विचार करके उन लोगों में से हम लोग एक का चयन करेंगे। हावड़े जी तो 10 वर्षों तक शिरडी के मंदिर का, जब वहां पर भी इस प्रकार की समस्याएं निर्माण हुई थी, तो 10 वर्ष तक उसका कुशल संचालन किए हुए अत्यंत मंजे हुए बड़े उद्योजक हैं। वे मुंबई के हैं, लेकिन उन्होंने जाकर के शिरडी संस्थान को सेटरेट किया, तो इनके अनुभवों का उपयोग हम लोगों को होगा। ट्रस्ट ने मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट करने का फैसला लिया है। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी कमेटी है। कमेटी की मीटिंग इससे पहले मई में हुई थी, अब 3 महीने बाद होगी। उस समय सिक्योरिटी का सिस्टम भी बदल सकता है।